यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 प्राइस डिटर्मिनेशन का यूनिट 2 डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। तो देखो भाई, बिना किसी बकवास के बताऊंगा, इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे आपको पता चले कि कब प्राइस बढ़ेगा, कब डिमांड, कब क्वांटिटी बढ़ेगा, ऐसे करके। देखो ये तो इजी सिचुएशन है, बाकी इधर और भी सिचुएशन है। ये देखो इतना सारा सिचुएशन है, ये टोटल 16 डायग्राम है, ठीक है ना। सब कुछ अच्छे से समझना होगा। तो चलो मैं आपको कोई भी रैंडमली दो सिखा देता हूँ। 3 मिनट के अंदर वीडियो बनाना होगा मेरे को। देखो पहले बार बनाया था वीडियो 5 मिनट का हो गया, तो यूट्यूब शॉर्ट में फिट नहीं होगा, इसलिए मैं इसको काटना पड़ा, फिर से वीडियो बना रहा हूँ। चलो देखो वो सब छोड़ो, चलो वापस मैं वो पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था वही बता रहा हूँ। सिंपली देखो आपको क्या करना है, मेन चार्ज दिमाग में रखना है। ये 4 सिंपल सा टॉपिक इधर से भी दिखा दे रहा हूँ भाई। ये 4 चीज़ दिमाग में रख लेना, उसके बाद आपको डिसाइड करना है। बहुत ईजी है। देखो ऐसे रैंडमली कोई केस उठाते हैं, ये वाला पिछले वीडियो में यही केस उठाया था मैंने। क्या है इसको इसमें कि डिक्रीज इन सप्लाई इज लेस दैन इंक्रीज इन डिमांड, है ना। मतलब सप्लाई में जो डिक्रीज़ है वो डिमांड के इंक्रीज से कम है ना। अब देखो डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब क्या है, प्राइस बढ़ रहा है और क्वांटिटी कम हो रहा है ना। प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी कम हो रहा है। इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या है कि प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी भी बढ़ रहा है। प्राइस को भी बढ़ाओ, क्वांटिटी को भी बढ़ाओ। ये देखो ये दोनों एक सेट है, ये दोनों एक सेट है। यहाँ पे ध्यान से देखो, प्राइस यहाँ पे भी बढ़ रहा है, यहाँ पे भी बढ़ रहा है, दोनों जगह बढ़ रहा है। प्राइस को काट दो, मेरे दिमाग में बैठ जाएगा कि प्राइस बढ़ने वाला है, ये बात श्योर है। चलो अब क्वांटिटी का क्या, क्वांटिटी यहाँ पे कम हो रहा है, क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ रहा है। अब सब कुछ खेल है इस एरो का। ये देखो ये एरो कहाँ है, जिसके तरफ दोनों मुँह खुला होगा वो वाला बड़ा है, वही सही होगा। इसका मतलब क्वांटिटी बढ़ना चाहिए ना। क्वांटिटी बढ़ रहा है यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो तो क्या पता चलेगा, है ना। ऐसे एक और केस ले लो भाई। ये सेकंड केस मान लो, ये पिछली बार भी यही लिया था मैंने, इसलिए यही लेता हूँ वापस। देखो इंक्रीज इन सप्लाई इज लेस दैन डिक्रीज इन डिमांड, मतलब इंक्रीज इन सप्लाई इज लेस दैन डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब क्या है, इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब ये रहा, प्राइस कम क्वांटिटी ज़्यादा, प्राइस कम क्वांटिटी ज़्यादा, ठीक है। और डिमांड का लेस होने का मतलब क्या है, प्राइस कम क्वांटिटी कम, प्राइस कम क्वांटिटी कम, ठीक है। अब देखो फिर से देखो, ये दो एक सेट, ये दो एक सेट, इधर भी कम हो रहा है, इधर भी कम हो रहा है। प्राइस को लपेट दो, प्राइस कम होने वाला है, ये आपको दिमाग में घुसा देना राजा बेटा, समझे मेरे प्यारे बाबू। अब देखो ध्यान से देखो मेरे बाबू, ये हुआ ये, अब देखो यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, तो कम होने वाला पार्ट ज़्यादा बड़ा है ना। ये देखो इस एरो पे डिपेंड करता है ना सब कुछ। इस एरो का तो मतलब पता ही होगा ना। ये क्या है, क्वांटिटी इंक्रीजेस लेस दैन क्वांटिटी डिक्रीज, है ना। मतलब इधर बता रहा है कि जो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज नहीं, प्रोपोर्शनेट डिक्रीज है वो ज़्यादा है ना। इसका मतलब क्या है कि क्वांटिटी कम होगा, है ना। क्वांटिटी कम होगा, देख लो भाई, प्राइस कम क्वांटिटी कम। इधर भी देखो प्राइस ज़्यादा क्वांटिटी ज़्यादा, ऐसे करके सब कुछ निकालना है। चलो बाय, 3 मिनट होने वाला है, चलो ठीक है बाय।